हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली गाइज एक वैकेंसी आई हुई है, वो भी नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। और ये वैकेंसी जो है 6 जुलाई यानी कि 6 जुलाई को ही आई हुई है। बट इन्फॉर्मेशन नहीं था, इस वजह से आपको बता नहीं पाए। बट अभी बता रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है और ये टिल 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई तक भरा जाएगा। तो आपके पास अभी भी 15 दिन बाकी हैं, आप जाके ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है गवर्नमेंट की। ठीक है, और कहाँ आई हुई है तो आप ये देख सकते हैं, वैकेंसी आई हुई है BFUHS में। BFUHS स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। ठीक है, तो BFUHS है, ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है जिसमें ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है गाइज, और ये पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का है। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। द टेबल प्रोवाइड कंप्रहेंशन डिटेल्स फॉर द BFUHS बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2024। और इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये 120 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा 120 वैकेंसीज है। एज लिमिट 21 to 37 है। ठीक है, 31 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। बाकी डिटेल्स नीचे अभी देख सकते हैं हम लोग। डिपार्टमेंट नेम देख लीजिएगा। अभी जैसे कि मैंने बताया, इसका डिपार्टमेंट नेम BFUHS यानी कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो नर्सिंग स्टाफ की ये वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 120 है। एज लिमिट की बात करें तो 21 to 37 है, यानी कि मिनिमम 21 मैक्सिमम 37 ईयर्स ऑफ एज है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट की बात कर लेते हैं तो 6 तारीख को ही इसकी नोटिफिकेशन आई हुई है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड, ये देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड डेट कितना है तो ये 6/7/2024 यानी कि 6 जुलाई से ही इसका फॉर्म भरा जा चुका है, मतलब भरा रहा है। 6 जुलाई से ही इसका फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्लोजिंग डेट की बात कर लेते हैं तो क्लोजिंग डेट 31 जुलाई है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। देख लीजिएगा 31 जुलाई को इसका क्लोजिंग डेट है। लास्ट डाटा फॉर हार्ड कॉपी 31 जुलाई। इस दिन को आप इसकी हार्ड कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट टाइम। हायरिंग प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, हायरिंग प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन यानी कि रिटन एग्जामिनेशन मोड में इसकी एग्जाम ली जाएगी, उसके बाद ही आपकी ये ज्वाइनिंग होगी। एप्लीकेशन फॉर्म मोड की बात कर लें तो ऑनलाइन मोड होगा अप्लाई। जॉब लोकेशन मैंने पहले ही बता दिया है, पंजाब स्टेट की है, बट पंजाब हरियाणा सब लोग अप्लाई कर सकता है। कंट्री है इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम रिटन टेस्ट, काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो पहला है रिटन टेस्ट, उसके बाद है काउंसलिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले यदि आपका रिटन क्लियर हो गया तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी मेडिकल भी होगी, छोटी सी मेडिकल टेस्ट होती है गाइस इसमें। ठीक है, तो आपकी मेडिकल टेस्ट हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है, इस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं और इसी वेबसाइट से जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जब भी एडमिट कार्ड आएगा। क्लियर, आगे देखते हैं इस वैकेंसी में और क्या क्या दे रखा है। ये रहा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। देख लीजिएगा 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, और 10+2 जो है वो साइंस से होना चाहिए। ठीक है गाइज, BSc नर्सिंग 3 इयर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए। 3 इयर्स की जो डिप्लोमा होती है ना, जिसको हम GNM बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आपकी BSc नर्सिंग हुई हो या फिर आपने GNM क्वालिफाई किया हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड विद पंजाब नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल चंडीगढ़। ठीक है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पंजाब नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना चाहिए चंडीगढ़ में, तब जाके आप एप्लीकेबल होंगे वहाँ ज्वाइनिंग के लिए। क्लियर गाइज, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स पोजिंग BSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन। और जिन लोगों ने BSc नर्सिंग कर रखा है उनको अलग से थोड़ी प्रेफरेंस अलग से दी जाएगी। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यहाँ नोट में दे रखा है एक्सपीरियंस्ड पर्सन विल बी प्रेफर्ड। इट मीन्स कि अगर आपके पास थोड़ी एक्सपीरियंस होगी स्टाफ नर्स की तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे पूछा जाएगा कि आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, आप कितने साल से एज ए वर्किंग स्टाफ काम कर रहे हैं। क्लियर गाइज, बात कर लेते हैं एज लिमिट की। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर एज लिमिट देखा था, कितना था? 37 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी। ठीक है, और 37 ईयर कब पूरा जाना चाहिए आपका? तो जनवरी 1, 2024 यानी कि 1 जनवरी से पहले तक, यानी कि 1 जनवरी तक यदि आपका 37 ईयर कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि किस कैटेगरी के लोगों के लिए कितनी वैकेंसी है।
तो वैकेंट पोस्ट एससी के लिए बात कर लेते हैं। एससी के लिए टोटल 6 पोस्ट हैं, यहाँ पे देख लीजिए। एससी के लिए टोटल 6 पोस्ट हैं। वैकेंट पोस्ट और बैकलॉग पोस्ट दोनों मिला के है, तो इसमें बैकलॉग पोस्ट कोई है नहीं, यहाँ है बैकलॉग, तो बैकलॉग एकदम 0 है, इसलिए इसकी टोटल जो पोस्ट है 6 है। एससी के लिए देख लेते हैं 6 पोस्ट हैं। एससी फीमेल के लिए 4 पोस्ट हैं। एससी फीमेल के लिए 4 पोस्ट है, ठीक है। एससी ईएसएम के लिए 4 पोस्ट है। ऑन रिजर्व के लिए टोटल 24 पोस्ट हैं गाइज, ठीक है। वही बात कर लेते हैं ऑन रिजर्व फीमेल के लिए, तो ऑन रिजर्व फीमेल के लिए 11 पोस्ट हैं, क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं ऑन रिजर्व ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट है, तो ईडब्ल्यूएस की टोटल 7 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस की टोटल 7 पोस्ट थी। हाँ, और ऑन रिजर्व फीमेल ईडब्ल्यूएस, यदि आप फीमेल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके लिए 3 पोस्ट है, ठीक है। ऑन रिजर्व ईएसएम की बात कर लें तो 11 पोस्ट है। ऑन रिजर्व ईएसएम फीमेल की बात कर लें तो 5 पोस्ट है, क्लियर गाइज। वहीं अगर बीसी के लिए देख लिया जाए तो यहाँ पे 6 पोस्ट दे रखा है, ठीक है। ये वैकेंट सीट है। बीसी फीमेल के लिए बात कर लें तो 4 सीट है, और बीसी ईएसएम के लिए बात कर लें तो 5 सीट है, जिसमें 2 है वैकेंट और 3 है बैकलॉग, ठीक। बैकलॉग और वैकेंट दोनों मिला के टोटल 5 सीट है बीएससी के लिए। फिजिकल हैंडीकैप के लिए वैकेंट सीट 2 है और बैकलॉग सीट 1 है, तो टोटल 3 सीट है फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। वहीं फिजिकल हैंडीकैप्ड फीमेल की बात कर लें तो इनके लिए जो वैकेंट सीट है वो 2 है, और ये बैकलॉग जो है वो 0 है, ठीक है। तो टोटल 2 है फिजिकल हैंडीकैप फीमेल के लिए। स्पोर्ट्समैन की बात कर लेते हैं तो स्पोर्ट्समैन के लिए टोटल 3 सीट है, 3 में 1 वैकेंट है और 2 बैकलॉग है, क्लियर। वहीं चलिए बात कर लेते हैं अब स्पोर्ट्समैन की। स्पोर्ट्समैन फीमेल की, तो स्पोर्ट्समैन फीमेल में भी 3 पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। स्पोर्ट्समैन फीमेल के लिए भी 3 पोस्ट हैं। एससी स्पोर्ट्समैन के लिए 4 है। एससी स्पोर्ट्समैन के लिए देख लीजिए 4 है, जिसमें वैकेंट 1 है और बैकलॉग 3 है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 है, जो फ्रीडम फाइटर्स बाय रोटेशन है उनके लिए 1 है। तो टोटल सीट यहाँ पे देख लीजिए 120 है, ठीक है, जिसमें से वैकेंट सीट 100 है और बैकलॉग सीट 20 है। तो 100 वैकेंट और 20 बैकलॉग, तो टोटल मिला के 120 सीट हो जाता है। तो 120 स्टाफ नर्स की सीट्स हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है गाइज। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, अभी कुछ डेट इसमें से मैंने ऊपर डिस्कस किया था। डेट ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन 6 तारीख को आया है। स्टार्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट 6 तारीख को ही हो गया है, 6 जुलाई को। क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की 31 जुलाई, 31/7/2024, ये देख लीजिएगा 31/7/2024 को इसकी क्लोजिंग डेट है। उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज डेट की बात कर लें तो अभी नहीं आया है, अब आएगा तो हम बता देंगे आपको। एग्ज़ाम इंटरव्यू जो एप्लीकेशन आएगा एडमिट कार्ड के टाइम पे जो नोटिस आएगी उसमें सारा मेंशन रहेगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा, आपकी एग्ज़ाम कब होगी और आपका रिजल्ट कब आएगा, क्लियर गाइज। आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है। ये कुछ प्रोसेस है, ये वेबसाइट है दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा BFUHS, ये देख लीजिएगा वेबसाइट BFUHS.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी फॉर्म को, और इसी वेबसाइट से आप जाके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यहीं से आपका एडमिट कार्ड और डाउनलोड होगा और यहीं पे आपका रिजल्ट शो होगा जब भी आपका एडमिट कार्ड और रिजल्ट आएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपकी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, क्लियर। ये चीज़ें क्लियर होगी। एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, हम बता देते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी अभी नहीं दे रखा है। एप्लीकेशन फ़ी 1770, ठीक है। 1770 किसके लिए है, तो 1770 है जनरल के लिए, OBC के लिए, ठीक है, और EWS के लिए। यदि आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो टोटल 1770 रुपये आपको पेड करने होंगे, क्लियर। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं, यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो SC/ST कैटेगरी वालों के लिए है 880 रुपया, ठीक है। 880 रुपया SC/ST कैटेगरी के लिए 880 रुपया है, क्लियर गाइज। तो ये रही आपकी एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं तो 7th पे है, और 7th पे के हिसाब से जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो टोटल मिलने वाली है 29,200 रुपया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी डिटेल्स 29,200 रुपया पर मंथ एज पर द 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको 29,200 रुपया इन हैंड मिलने वाला है। बाकी तो मैंने बता दिया कि आपकी एडमिट कार्ड आएगी तो आप ये जो लिंक दे रखा है इस लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। BFUHS.ac.in मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है।
ये कुछ सिलेबस दे रखी है, इसी सिलेबस से आपका क्वेश्चन आने वाला है। बायोकेमिस्ट्री हो गया, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, कंप्यूटर हो गया, देख लीजिए बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, कंप्यूटर, नर्सिंग, इन्वायरमेंटल हाइजीन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, नर्सिंग मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं इन सिलेबस को, इसी में से क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्लियर गाइज? तो यही बेसिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना था, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो जाके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 31 ऑफ जुलाई लास्ट डेट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आने वाले टाइम पे जितनी भी वैकेंसी जाएंगी नर्सिंग से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड, आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। ठीक है गाइस, बने रहिएगा इस चैनल पे।